जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्क्रियायुताः चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः 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 नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम्
तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् निरोध दो प्रकार से होता है। निरोध की अवस्था में भी दो भेद हैं। जब हम बोलते हैं निरुद्ध चित्त अथवा चित्त का निरोध हो गया, तो वह जो निरोध है वो एक ही प्रकार का नहीं है। तो चित्त का निरोध भी दो प्रकार का होता है। निरोध का अभिप्राय है निश्शेषेण रोधनम, चित्त व्यापार का निश्शेष रूप से पूरी तरह से निरोधन कर देना। चित्त की दो स्थिति हो गई। इसका अभिप्राय ये हुआ कि चित्त की दो स्थिति हो गई। एक वर्तमान चित्त है, दूसरा निवर्तमान चित्त है। वर्तमान चित्त का अभिप्राय है वह चित्त जो व्यवहार कर रहा है। वर्तमान, वर्तनम का अर्थ होता है व्यवह्रियमाणम, व्यवहार करता हुआ। वर्तनम, ये इस वर्तन में तो वर्त शब्द में ही जब मतुप प्रत्यय मतुप नहीं, शत्रु प्रत्यय के ही समानार्थी एक प्रत्यय लगता है, तब उसको बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान का अभिप्राय हो गया फिर कि एक ऐसी क्रिया है जो अभी चल रही है। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा है, कोई बोलेगा, एक शब्द पढ़ा तत्वबोध में, नहीं, क्रियमाण। आपने पढ़ा ना ये शब्द, तो क्रियमाण इसी प्रकार से बना है। तो ज्ञान होने के बाद भी जो करने की प्रक्रिया है वो चल रही है, उसको बोलते हैं फिर क्रियमाण। ये प्रत्यय का स्वभाव है। इसी तरह से वर्तमान, वर्तन करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, व्यवह्रियमाण ऐसा भी बोलते हैं। व्यवह्रियमाण माने व्यवहार करता हुआ। तो चित्त की एक दशा है जिस दशा को हम बोलते हैं वर्तमान चित्त। वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस नहीं, वर्तमान का अभिप्राय हुआ व्यवहार करता हुआ चित्त,
वह चित्त जो व्यवहार कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, संकल्प कर रहा है, निश्चय कर रहा है, विकल्प कर रहा है, किसी की स्मृति कर रहा है, किसी को स्मृति करने का प्रयास कर रहा है, कुछ समझने का, जानने का प्रयास कर रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्तमान चित्त। और ये स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों में ही चित्त की यही दशा होती है। तो सुषुप्ति में माने घोर निद्रा में चित्त निवर्तमान हुआ। निवर्तमान हुआ का अभिप्राय है उसमें न तो सोचने की क्रिया हो रही है, न समझने की क्रिया हो रही है, न कुछ अनुभव होता है, न याद होती है। चित्त के जो भी व्यवहार हमको मालूम हैं, उनमें से कोई भी व्यवहार सुषुप्ति में नहीं होता। ये सभी का अनुभव है। तो चित्त की दो दशाएं हैं और दोनों दशाओं का हमको आपको अनुभव है, वर्तमान चित्त और निवर्तमान चित्त। व्यवहार से उपराम हो गया, निर्गतः वर्तनम यस्मातिति निवर्तमानम। तो नौकरी करने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो हिंदी में उसका अनुवाद किया गया रिटायरिंग का, निवर्तमान है ना। आपने देखा होगा नेम प्लेट पे निवर्तमान। निवर्तमान माने अब ये वो व्यवहार नहीं करते। तो निर्गतः वर्तनम यस्मातिति। तो जागृत स्वप्न में चित्त वर्तमान है, सुषुप्ति में वही चित्त निवर्तमान है। और प्राकृतिक रूप से चित्त की ये दोनों दशाएं आती हैं। प्राकृतिक रूप से ही माने प्रकृति के नियमों के अनुसार ही तो जागृत और स्वप्न आते हैं, और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही फिर सुषुप्ति भी आती है। तो इन दोनों दिशाओं की प्राप्ति में व्यक्ति का कोई कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति सिद्ध है, तो व्यक्ति का कोई कर्तृत्व नहीं है। अच्छा, तो चूंकि व्यक्ति का कोई कर्तृत्व नहीं है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कम या ज्यादा फल नहीं मिलता। माने विशेष फल की जो उत्पत्ति होती है वो तब होती है जब आप प्रयास करें, आपके प्रयत्न का, आपके कर्म का, आपके परिश्रम का कुछ परिणाम हो। तो दूसरे ने उतना परिश्रम नहीं किया तो उसको वो परिणाम कम मिलेगा। चूंकि आपने परिश्रम किया तो स्वाभाविक रूप से आपको वो परिणाम ज्यादा मिलेगा। जो प्रकृति प्रदत्त है वो सभी के लिए सामान्य है। सबकी सांस चलती है तो सबकी सांस चलती है, और उसका सभी को एक ही फल है कि जीवन चल रहा है।
लेकिन कोई प्राणायाम करता है तो अब उसने विशेष किया, तो जब उसने विशेष किया तब उसको विशेष की प्राप्ति होगी, तब उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये देखना, इस सिद्धांत को समझना। जो प्रकृति से प्राप्त है वो सभी के लिए सामान्य है। विशेष फल की उत्पत्ति होती तब है जब आपका उसके पीछे विशेष प्रयत्न हो, विशेष परिश्रम हो। मैंने दृष्टांत क्या दिया? श्वास का। हाँ, श्वसन क्रिया सामान्य रूप से सभी की हो रही है और सभी को सामान्य फल है, लेकिन उसी श्वसन क्रिया में किसी का विशेष प्रयत्न हो जाए तो विशेष फल अवश्य होगा। तब ये न कहना कि उसको भी वही मिले, ये तो अन्याय हो गया कि किसी ने मेहनत करी उसको भी वही मिले और किसी ने मेहनत नहीं की तो उसको भी वही मिले, ये नहीं हो सकता। सो वर्तमान चित्त प्राकृतिक रूप से सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई विशेष प्रयत्न करके चित्त के व्यवहार को सात्विक बना ले, राजसिक बना ले, सकारात्मक बना ले, चिंतनशील बना ले, हितकारी बना ले। देखो, चित्त को वर्तन करना है, लेकिन कैसा वर्तन करना है, तो इसमें आपका परिश्रम, इसमें आपकी साधना का दायित्व बनता है। सभी के चित्त में वर्तन हो रहा है, ये सही है, लेकिन फिर सभी का चित्त एक जैसा वर्तन कहाँ कर रहा है? एक व्यक्ति है पूरी नकारात्मकता से भरा हुआ है, एक व्यक्ति है महाप्रलय में भी मंगल देखता है। माने आप दोनों का चित्त वर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का वर्तन समान है। नहीं, किसी का चित्त वर्तन कर रहा है लेकिन उसमें चिंतन है, शोध है। किसी का चित्त वर्तन कर रहा है लेकिन उसमें चिंता है। कोई चिंतन नहीं है। देखो, क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग, अंग्रेजी में ब्रूडिंग, जस्ट ब्रू। तो उसका तो परिणाम दुख है, उसका परिणाम क्षय है। लेकिन किसी का वर्तन, किसी के चित्त का व्यवहार, मैं शरीर की नहीं बोल रहा हूं, किसी के चित्त का व्यवहार सकारात्मक है, सात्विक है, वही लोग इस सृष्टि के सुगंधित पुष्प हैं, स्वयं सुरभित रहते हैं, और जो पास से गुजरता है, हाँ, उसको भी सुगंध मिलती है। चित्त सभी का व्यवहार कर रहा है, लेकिन तो फिर तो एक सामान्य चीज हुई और उसी में एक विशेष हुई। नियम क्या है कि जो प्रकृति से सिद्ध है उसमें भेदभाव नहीं, वो सबके लिए समान है। लेकिन फिर विशेष की संभावना ही समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपनी साधना बढ़ाते हो, अगर आप अपना परिश्रम बढ़ाते हो हैं, तो विशेष की उत्पत्ति अवश्य होती है।
इस नियम को लगाना, जरा समझना, जीवन में शायद आपको बीच बीच में याद आ जावे तो कुछ प्रेरणा मिल जाए। क्योंकि सिद्धांत तो शाश्वत हैं, किसी मनुष्य के बनाए हुए ये हैं नहीं। किसी मनुष्य ने नहीं कहा कि प्रकृति के दिए हुए सब चीजें समान होती हैं। नो नो, ये शाश्वत सिद्धांत है, नैसर्गिक है, प्रभु का सिद्धांत है। इसी तरह से एक सिद्धांत है कर्म का। सभी को कर्म करना होता है, ये किसी के पास विकल्प नहीं है कि वो कर्म न करे। देखो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। लो, अर्जुन को भगवान ने 18वें अध्याय में एक बात जोर से कह दी कि ये जो तुम संकल्प कर रहे हो ना कि मैं नहीं करूंगा, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। बोले ये तुम्हारा संकल्प मिथ्या है, प्रकृति तुमको नियुक्त करेगी। ये सारा कार्यकरण संघात प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है। तो जब प्रकृति का है तो प्रकृति के अनुसार वो चलेगा। तुम्हारी कितनी औकात है भाई, इसको समझो। सो कर्म सभी के लिए सामान्य है, लेकिन फिर कौन क्या करेगा ये प्रकृति निर्णय नहीं लेती। उस विशेषता के कारण फिर सबका फल विशेष हो जाता है। तो अगर किसी ने सत्कर्म किया बस फिर फल विशेष हो गया, किसी ने दुष्कर्म किया उसको अशुभ फल की प्राप्ति हुई। विशेष फल की उत्पत्ति में हेतु क्या है? व्यक्ति का प्रयत्न विशेष। एक सिद्धांत बना लो। विशेष फल की उत्पत्ति में हेतु व्यक्ति का प्रयत्न विशेष है। चित्त वर्तमान है कि निवर्तमान है, ये दोनों स्थितियां प्रकृति से प्राप्त होती हैं। निवर्तमान चित्त को ही रुद्ध चित्त बोलते हैं, निरुद्ध चित्त बोलते हैं। निरुद्ध वर्तन का, व्यवहार का क्या हो गया? क्या हो गया? निरोध हो गया। सो निवर्तमान चित्त को ही निरुद्ध चित्त बोलते हैं। अब वो प्रकृति से प्राप्त है। कहाँ? कहाँ? सुषुप्ति में। तो चूंकि सुषुप्ति सभी को ही प्राप्त है प्रकृति से, इसलिए किसी को विशेष फल नहीं है। सामान्य फल क्या है? सुषुप्ति का सामान्य फल क्या है? विश्राम। ये सभी को, जो लोग भी सुषुप्ति में प्रवेश करेंगे, रहेंगे, तो वहां से निकलने के बाद उनको विश्राम की अनुभूति होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस निवर्तमान चित्त का जो परिणाम है वो है विश्राम की अनुभूति। हमारे डॉक्टर लोगों ने कहा कि जो निद्रा है इज अ बेस्ट हीलर, स्लीप इज ए बेस्ट हीलर, ऐसा बोला गया। तो वो सभी के लिए है, नॉट दैट कि आप जवान हो तो कम और विदेशी हो तो ज़्यादा, नॉट दैट वे। हमारे सिलेक्शन कमेटी की तरह नहीं, रंग गोरा देखा तो बस
हरि ओम तत्सत। वो नहीं हो सकता। सभी को विश्राम की अनुभूति है। फिर लेकिन इसी निवर्तमान चित्त में, इसी चित्त की इस निवर्तमानता को कोई प्रयत्न से सिद्ध करे, साधना से सिद्ध करे, तो उसको फिर सुषुप्ति नहीं बोलते लोग, उसको समाधि अवस्था बोलते हैं। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? समाधि अवस्था। देखो आखिर समाधि अवस्था क्या है? चित्त की निवर्तमान अवस्था। ये उसके व्यवहार को उपाय करके, साधना करके उसके व्यवहार को रोक देना, निरुद्ध कर देना। तो हमारे भगवान पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये योग है, एक तकनीक है, एक उपाय है। योग शब्द का अर्थ यही बोला था ना मैंने। देखो, चित्त को निवर्तमान स्थिति में ले जाना। अब चूंकि ये व्यक्ति के विशेष प्रयत्न का परिणाम है, हाँ, तो विशेष फल प्रकट होगा। तो भले ही चित्त की अवस्था निवर्तमान है, इसमें कोई भेद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक प्रकृति सिद्ध है और एक प्रयत्न सिद्ध है, साधना सिद्ध है। तो साधना सिद्ध होने के नाते फिर उसमें परिणाम में बहुत भेद है। ये हो गया ना। इतने दिव्य परिणाम प्रकट होते हैं कि दुनिया को जो भी लोग देखने समझने वाले लोग हैं, उनको तो उस व्यक्ति के प्रति एक महिमा बुद्धि जगती है। देखने वाले को महायोगी, ऐसे ऐसे माने प्रत्यक्ष अलौकिक चीजें हो जाती हैं। तो जिसको देख करके समाज ने माना कि ये कोई विशेष है। अब विशेष कहने की बजाय उन्होंने कहा ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं। देखो, पहुंचे हुए माने समाज के मन में, जब ऐसा समाज बोलता है तो उसके मन में पूछा जाए अगर कि पहुंचे हुए का क्या मतलब है, तो कुछ बता नहीं सकता हो। अब पहुंचे हुए माने क्या, कहाँ पहुंचे हुए? बोले अब इतना मत पूछो मुझसे। वो साधारण व्यक्ति गांव का वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तंग न करो आप, मैं ये कह रहा हूं कि पहुंचे हुए हैं। माने सामान्य नहीं है, विशेष है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। ये देखो, एक ही समय में कई जगह दिख जाना, ऐसी भी सिद्धि होती है। मन पर्याय, दूसरे के मन की बात को जान लेना, ऐसी भी सिद्धि होती है। क्या क्या होता है? महर्षि पतंजलि में योग दर्शन में एक पूरा पाद, माने 4 अध्याय हैं, उसको पाद कहा गया। जैसे आप छंद लिखते हो ना, तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, वैसे ही योग दर्शन के 4 पाद हैं। तो एक पूरा पाद विभूतियों के ऊपर है। क्या कहा गया? वो विभूति पाद। तो ये तो संकेत मात्र है। ये आप तो प्राइमरी स्कूल में हो अभी, आप समझो। आपके स्वाभिमान पर मैं चोट तो नहीं मार रहा, कहीं ऐसा मैं इतना बड़ा
आप पढ़ोगे तो आपको खुद एक दिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ वो ठीक कहा था उन्होंने। एक जो 30 श्लोक में चारों योग बता दिए, तो आप समझते हो एक भक्ति दर्शन पर कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। कई बार तो लोग उपदेश सार पढ़ने के बाद समझते हैं विद्वान हो गए। हो गए, क्योंकि कुछ विद्या तो है ही है, लेकिन गहना कर्मणो गति ही। आखिर भगवान का ये वचन हमने 3 श्लोक पढ़ा कर्म के विषय में, कर्तुराज्ञा से लेके ईश्वरार्पितम तक। बस हमने मान लिया हम कर्म मीमांसा के क्या हैं, निष्णात विद्वान हैं, तो बधाई हो। छह श्लोक पढ़ा भक्ति योग के बारे में, 2-2 पाद के समझो तो, और ये 6 श्लोक हैं योग दर्शन के बारे में। वो भी दर्शन के बारे में नहीं है, थोड़ी संकेत किया हुआ है, बट एक इंट्रोडक्शन है। और जो बहुत पढ़ा हुआ है उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि देखो देखो जिसको विस्तार मालूम है उसको सूत्र पढ़ने पर बहुत मजा आता है कि किस तरह से उस विस्तार को सूत्र में उन्होंने संपुटित किया है। विस्तार का गुंफन सूत्र रूप में कैसे हुआ। जिसको विस्तार नहीं मालूम है सूत्र उसके लिए जटिल है ना। अब क्या बोलते हैं कि चूंकि यह विशेष प्रयत्न साध्य है, इसलिए इसका परिणाम बहुत विशेष होता है। सिद्धियों की खान बन जाता है कौन, चित्त। ये न समझना कि धरती ही रत्न की खान है, ना, हमारा आपका ये जो दरिद्र चित्त है बेचारा घूमता रहता है, बेचारा कोई पूछता नहीं, हीन दीन, साधना के अभाव में ऐसा ही है सब। बोले हमें कैसे विश्वास हो? आपको विश्वास हो, आप पढ़ो महापुरुषों के बारे में। आखिर शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी किया वो चित्त से ही किया ना। इसी देश में अभी भी आप ये न समझना कि केवल मैनिपुलेशन से ही सब हो जाता है। बहुत लोग फिर मैनिपुलेशन करने में पीएचडी किए बैठे हैं, कुछ नहीं होता। कुछ तो होगा, इतने लोग पीछे उनके होते हैं। बोले ये तो दुकानदारी बहुत अच्छी जानते हैं इसलिए होता है, तो आप भी करके दिखाओ। भाई जब आपको ऐसा लगता है तो आप भी करके दिखाओ। 2 आदमी आपको सुनने के लिए नहीं होंगे, फिर जबरदस्ती एक माने हम कर नहीं सकते क्या, वो मुहावरा है अंगूर खट्टे हैं। अब वो तो टिप्पणी अंगूर पर अच्छी है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। चख के नहीं बोला गया, हाँ, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो नहीं मिले। तो चाहे वो हमारे तथाकथित पत्रकार बंधु हों या और कोई लोग भी हों जो टिप्पणियां करते रहते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, उनको कहा जाए आपका क्या हाल है, आप भी करके देखो। और जितनी भी प्राप्ति किसी को भी हुई है उसका हेतु कौन है, उसका चित्त।
समुद्र को रत्नाकर कहा गया, धरती को वसुंधरा कहा गया। वसुन मने नहीं, वसुन मने रत्न, रत्नों को धारण करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा वसुंधरा। समुद्र भी रत्नों को धारण करता है, आकर है, आकर माने खान। हाँ, तो समुद्र भी रत्नों की खान है, इसलिए उसका नाम पड़ा रत्नाकर। एक रत्नाकर यह इधर भी है। आपका स्वयं का चित्त वो विशेष प्रयत्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वर्तमान चित्त निवर्तमान चित्त, इसका करते करते बोले जीवन बीता जा रहा है। आप उसी को थोड़ा सा अपने प्रयत्न में ले आओ तो वर्तमान चित्त आपको साधु बना देगा। नहीं, आखिर किसी का चित्त जब शोभन व्यवहार करता है तो क्या बोलते उसको? ये साधु पुरुष है। वर्तमान चित्त में भी दिव्यत्व की संभावना है, निवर्तमान चित्त में भी दिव्यत्व की संभावना है। क्या नहीं है? ये देखो, हमारे गणेशपुरी के जो महाराज हुए नित्यानंद स्वामी है ना, नित्यानंद स्वामी जी, अब बहुत लोग हुए, मैं एक अब चूंकि दृष्टांत आ गया तो दे देता हूँ। तो कहीं स्टेशन पे थे महाराज, अब वो टीटी ने उतार दिया कि साधु महाराज टिकट विकेट लिए बिना ही चढ़ जाते हैं। बोले ठीक है, गाड़ी नहीं चली महाराज। आपको आश्चर्य होगा, आप जाके देखो, वो इंजन अभी तक रखा हुआ है। मैं गया, उनके जो महाराज जी हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं। मैं अगर बम्बई जाऊं, उनको पता लगे तो जाना ही पड़ता है उनके यहाँ। तो वो आते हैं, बताओ। तो वो ले गए, मुझे दिखाया, ये इंजन पड़ा हुआ है। वो दे दिया गया उनको सोविनियर के रूप में। कैसे हुआ ये? उसका हेतु कौन है? चित्त ही हेतु है, और कौन हेतु है? तो बोले ये विशेष कहाँ से आया? ये विशेष से ही आता है जनाब। सांस लो तो सांस चलती है, प्राणायाम करो तो विशेष कुछ तो होगा। सो निवर्तमान चित्त, अगर चित्त की निवर्तमानता साधना से सिद्ध की जाए, उसके लिए अष्ट अंगों का परिपालन किया जाए, महाव्रती हुआ जाए, कल के शब्द बोल रहा हूं मैं, तो फिर विशेष परिणाम होता है। महर्षि ने कहा, रमण महर्षि ने, कि यह साधना से सिद्ध किया हुआ, जो साधना से सिद्ध की हुई जो चित्त की निवर्तमानता है, उसको हम एक नाम देते हैं। वो नाम है लय। है वो निरुद्ध चित्त, लेकिन उसको हम नाम देते हैं लय। ये तो निरुद्ध चित्त की दो स्थिति हो गई, एक सुषुप्ति, ठीक, प्रकृति सिद्ध, और एक समाधि या कहो लय। महर्षि पतंजलि ने जानबूझकर के समाधि शब्द नहीं लिखा, माने रमण महर्षि ने लिखे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन
समाधि शब्द का, जैसे मैंने बोला था बीच में कभी, कि समाधि शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, केवल अवस्था नहीं होता। इसलिए थोड़ा ये शब्द ज़्यादा समीचीन है, लय। प्रयत्न करके, साधना करके किसी महायोगी ने चित्त को निवर्तमान कर दिया, निरुद्ध स्थिति में ले गए, तो उसका व्यवहार शांत हो गया। वाह! ध्यान रखना, चित्त है, केवल व्यवहार नहीं कर रहा है। पकड़ में आया? चित्त तो है लेकिन व्यवहार रहित है। भगवान शंकराचार्य जी ऐसा दृष्टांत देते हैं कि एक सर्प है, दृष्टांत देखना, कुंडलीकृत सर्प है, कुंडली मार करके तो चुपचाप बैठा है, शांत। उस सर्प में गति का दर्शन नहीं हो रहा है, गति का अभाव है। लेकिन फिर भी उसमें गति है कि नहीं है? वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है? ये वो सर्प गतिहीन है लेकिन गति शक्ति संपन्न है। तो चित्त मानव गतिहीन हो गया, व्यवहार शून्य हो गया। लेकिन फिर वो व्यवहार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोले करेगा, बल्कि ज्यादा सामर्थ्य से करेगा। ये सो लय गतम। फिर श्लोक बोलो, लय गतम पुनर्भवति। ये देखो, जो निवर्तमान किया हुआ चित्त है, निरुद्ध किया हुआ चित्त है, पुनर्भवति। जिस चित्त में व्यवहार शून्यता लाई गई है, उसी चित्त से पुनः व्यवहार होता है, हो सकता है। वह जो निवर्तमान चित्त है वो फिर से वर्तमान चित्त बनेगा। निर्व्यवहारी चित्त फिर से व्यवहारी चित्त बनेगा। तो निवर्तमान चित्त का फिर से वर्तमान होना, इसको बोलते हैं पुनर्भवति। इसी को बोलते हैं पुनर्भवति। ये लयगतम पुनर्भवति। रमण महर्षि कहते हैं, साधकों एक बात और सुनो। एक सुषुप्ति में निवर्तमान चित्त है, एक साधना से किया हुआ निवर्तमान चित्त है, और एक चित्त है जो नष्ट हो गया। सर्प मर गया, कुंडलीकृत नहीं है। अब क्या हुआ? बोले उसका देहांत हो गया। भले ही कुंडल किए हुए में ही देहांत हो गया, या लंबा पड़ा हुआ है तो देहांत हो गया। अब गति दर्शन नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं होगा। ये नो मृतम लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। ये जो मर गया चित्त वो फिर से नहीं होता। उभय रोधने क्या बोलते हैं, बढ़िया काम है। रोधन दोनों में है, लेकिन फिर थोड़ा सा ये भेद है। एक लय में जाके फिर वर्तमान बनता है, एक जाके न फिर कुछ व्यवहार नहीं है। बोले महाराज ये
ये मनोनाश और फिर दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बता दी। प्राण बंधन से लय होगा और एक चिंतन से नाश होगा। बहुत सुंदर विवरण है, खूब विस्तार पढ़ लेना, प्रभु करे आपको रस आवे, फिर देखना इन श्लोकों का आनंद। विस्तार का अपना मजा है, क्योंकि डिटेलिंग तभी होती है। फिर संक्षेप का भी अपना मजा है। ये हमारे यहाँ तो भारतीय वाङ्मय में शैली यही है, पहला ग्रंथ सूत्र शैली में होता है, फिर उस पर भाष्य, फिर टीका, फिर वार्तिक, फिर वार्तिक पर टीका, फिर टिप्पणी। उफ 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 उफ। ये जो आधुनिक शैली है ना, वो हमारी पुरानी शैली से भिन्न है। पहले ब्रह्म सूत्र देखो, फिर भाष्य, फिर भाष्य के ऊपर टीकाएं, और इतनी टीका, कम से कम 50 टीकाएं शंकर संप्रदाय में हैं। मैं कम से कम बोल रहा हूं, संस्कृत वाली। आप अल्प संतोषी न बन जाना कि बस हो गया तो हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग समाज में जो यज्ञ करते हैं, हमारे ही पढ़े हुए लोग, तो न उनको जरूरत है न उनको रुचि है, जरूरत भी नहीं है, वही 4-5 ग्रंथ अपना हर जगह चलता रहता है। तो समाज को इतना गंभीरता पचती नहीं है ना, चाहिए। लेकिन देखो, उसका अपना ही एक स्वाद है। वो संक्षेप में भी कोई चीज आवेगी ना, तो उसका अपना एक वजन हो जाता है। इसलिए विद्या रस रसिको भव। ये अल्प संतोषी लोग, हमारे एक स्वामी जी हैं, बोले मूंगफली बांटते रहते हैं, वही मूंगफली वहां बांट दी, वही मूंगफली वहां बांट दी। और नहीं चाहिए। सो ऐसे टीका पर टीका, टीका पर टीका, फिर वार्तिक होगा, फिर टिप्पणी होगी, मूल ग्रंथ फिर कौन सा सूत्र, चाहे योग सूत्र हो, ब्रह्म सूत्र हो, जैमिनी सूत्र हो, वैशेषिक सूत्र हो, न्याय सूत्र हो, सारे सूत्र हैं पहले। फिर उसके ऊपर फिर चलता है, उसको बोलते हैं परंपरा। हो तो प्राण बंधन से ये हुआ, एक चिंतन से मनोनाश हो गया। कल एक चिंतन का अभिप्राय हमने बोला था, दृष्टा का चिंतन करना या फिर कारण का चिंतन करना। वो अभी प्रकरण 17वें श्लोक से आरंभ होगा, इसलिए हम इसका विस्तार नहीं करते हैं। केवल एक चीज ध्यान में रख लें कि कारण का चिंतन करते समय यदि साधक को इस बात का निश्चय हो जाए कि सारी उत्पत्तियों का मूल तत्व है चेतन, ध्यान देना, सारी उत्पत्तियों का मूल तत्व है चेतन। चेतना से सारी सृष्टि, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, चेतना से ही उत्पन्न हुई। अगर यह निश्चय हो जाए, समझ में आ जाए, ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति ततः आकाश संभूतः। वो पहले से ही याद रखना, वो पहला फालतू नहीं है, तब तो वो याद रखना। उस ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, तो अब एक बात फिर ये भी समझ में आएगी कि चेतन से कोई भी उत्पत्ति हो नहीं सकती। लो, अब ये
दो विरोधी निश्चय। एक तरफ जितनी भी उत्पत्ति हुई है वो चेतन से ही हुई, और चेतन की दृष्टि से देखा जाए तो चेतन में चूंकि परिणाम नहीं हो सकता, परिणाम जड़ में होता है। परिणाम माने मॉडिफिकेशन। चेतन का परिणाम क्या होगा? बोले चेतन। चेतन का परिणाम अगर चेतन है तो परिणाम क्या हुआ? चेतन से फिर विवर्त सृष्टि हो सकती है, कभी भी वास्तविक सृष्टि हो नहीं सकती। ये पहले वाले निर्णय पर ये दूसरा निर्णय है। और किसी महापुरुष की बुद्धि में अगर यह बात कहीं पच जाए कि कारण ऐसा है कि उत्पत्ति कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, तो मन क्या हुआ फिर? विवर्त हुआ। फिर मन क्या हुआ भाई? बोले विवर्त हुआ। नहीं होते हुए भासता है। विवर्त माने विरुद्धम वर्तनम। विरुद्धम वर्तनम। एक चीज जैसी दिखती है वास्तव में वैसी है नहीं, बस। ये देखो मजेदारी आ गई फिर। इसको बोलते हैं मनोनाश। मनोनाश का मतलब होता है मन को बाधित करना। तो मनोनाश का वेदांत में अभिप्राय क्या है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आकाश की नीलिमा का नाश करने का अभिप्राय क्या है? हाँ, अदर्शनम नहीं। अदर्शनम के का प्रयास तो लय का प्रयास हो गया। समझ में आया? नाश तो तब है अगर एक चिंतन से नाश हो रहा है, इसका मतलब अचिंतन से जीवित है। क्या? अगर कोई चीज चिंतन करने से मर रही है, इसका मतलब उसका जीवन का आधार क्या है? अचिंतनम। बोले विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार बोलते अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। यह विचार सिद्ध है भाई। बोले को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठास्य कथम निवृत्ति। ये प्रश्न किया कि बंधन के विषय में प्रभु 4 प्रश्न हैं। ये है क्या? को नाम बंध। फिर दूसरा प्रश्न है कथम एष आगतः, आया कहाँ से? को नाम बंधः कथमेष आगतः। कथम प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित कहाँ है? और कथम निवृत्ति ही जाएगा कैसे? उत्तर पता है? बोले विचारा भाव जीवना। इसका जीवन क्या है? विचार का अभाव। यल्लो। आकाश की नीलिमा कब तक सच है? जब तक विचार नहीं करते। आकाश स्वरूप का ठीक से विश्लेषण न होने पर और प्रकाश की लीला का ठीक से विश्लेषण न होने पर, दोनों का, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नीलिमा वहां दिखती नहीं है, दिखेगी, लेकिन कहने वाले समझदार लोग क्या बोलेंगे कि ये नीलिमा प्रकाश की लीला है। अरे बोले प्रकाश की काहे की लीला है? ये तो आकाश ही नीला है।
बोले वही गलत है। आकाश रंग शून्य है, प्रकाश अपनी लीला करता हुआ आपको नीला नीला दिख रहा है। कहाँ? आकाश में। जो तत्व को समझते हैं फिर नीलिमा उनके लिए वहाँ है ही नहीं जहाँ वो दिख रही है। बस हो गया। अगर कारण तत्व चेतन है तो मन नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। मन तो विवर्त है। अरे बोले मुझे भासता है, बोले भासने दो। अप्रतीति वेदांत का लक्ष्य नहीं है। अप्रतीति, प्रतीत न होने देना, ये वेदांत का लक्ष्य नहीं है। यथार्थ का निश्चय, ये वेदांत का लक्ष्य है। हम ये नहीं प्रयास करेंगे कि नीलिमा प्रतीत ही ना हो, तो आंख बंद करो, ना प्रतीत होगी, उसमें क्या है। लेकिन जब खोलोगे दिखेगी फिर। वो नहीं चाहिए। एक चिंतनात् नाशम एति अदः। सो देखो, लय की साधना में मन का श्रृंगार होता है, मन में प्रशांति आती है, मन में गांधीर्य आता है, मन में अलौकिकता आती है, मन में परम विश्राम की अनुभूति हो सकती है। मन साधु हो जाएगा, मन परम शांत होगा। क्या मतलब हुआ? मन सुंदर शोभन अलंकृत हो गया। और एक चिंतन की साधना में मनोनाश हो गया। अब प्रश्न ये है कि अभीष्ट क्या है, आपको क्या चाहिए? तो किसी ने कहा यार ये नाश करने से क्या होगा, लाओ सजाया जाए इसको, मन का 16 श्रृंगार किया जाए, नख से लेके सिख तक खूबसूरत बनाया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। खूबसूरत जब तक बनाएंगे नहीं तब तक एक चिंतन भी शायद होगा नहीं। ये जो बिखरा बिखरा फिरे साधु है ना, ये लोग एक चिंतन विंचंतन नहीं करते। कहीं आसक्ति अटकी हुई है, कहीं द्वेष अटका हुआ है, कहीं ये 15 तरह की चीजें जिस मन में लगी हुई हैं वो कहाँ कुछ करने वाला है। इसलिए उसको खूबसूरत तो बनाना ही है। महाराज जी ऐसा बोलते थे कि परमात्मा तो तुम हो ही, उसको बनने की क्या जरूरत है। बनना ही है तो महात्मा बनो। देखो महापुरुष ने बात कही है, समझना इसको। ये तुम परमात्मा बनने के लिए ना निकलो, हाँ। वो तो विचार से ही सिद्ध हो जाएगा। अगर बनने की कोई जरूरत है तो महात्मा बनने की जरूरत है। मन को शुभ्र किया जाए, सात्विक किया जाए। लेकिन उसी को अंतिम कहा जाए, रमण महर्षि कहते हैं ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। फिर आपकी नजर में क्या ठीक है? बोले नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिना। बोले साधक महाराज सुनो, उत्कृष्ट योगी मेरी दृष्टि में वो है जिसने मन को विवर्त रूप में समझ लिया है। नष्ट मानस, जिसका मनोनाश हो गया। वो तभी हो सकता है, ध्यान देना इस पर जरा, अभी जो बोलने जा रहा हूं।
विवर्त की सही सही सिद्धि, विवर्त का सही सही निश्चय अधिष्ठान ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। चाहे जितनी मर्जी तर्क कर लो, अगर रज्जू में आपको सर्प दिखता है ना, तो और केवल तर्क से अगर आप ये सिद्ध करो क्या कि वहां सांप नहीं है, तो सिद्ध चाहे जितनी बार कर लो लेकिन छुओगे नहीं उसको। क्योंकि तर्क से सिद्ध किया है, पता नहीं कहीं। चित्सुखाचार्य जी ने फिर लिखा चित्सुखी में ये बात कि अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास निवृत्ति होती नहीं, भ्रांति की निवृत्ति होती नहीं। केवल तर्क से भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। हाँ, रज्जु दर्शन हो जाए, हाँ, फिर इसके बाद चाहे दूसरा तर्क देते रहे कि ना ना यहां तो सर्प है, बोले हाँ हाँ तुम मरो। अधिष्ठान ज्ञान भ्रांति निवृत्ति का एकमात्र हेतु है। तो जब तक एक वस्तु का ज्ञान न हो जाए तब तक मन का विवर्तत्व समझ में आ नहीं सकता। बोले मैं तर्क से सिद्ध करूंगा, किससे सिद्ध करोगे? तर्क करोगे किससे? मन से। तो जिस तर्क का हेतु है मन, नारायण, वो कभी विवर्त सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए रमण महर्षि क्या बोलते हैं, एक चिंतन से वो जो एक तत्व है चेतन मात्र, उसका जब बोध होता है ना, तब मन का विवर्तत्व सिद्ध होता है। सुनो साधु महाराज, सुनो भाई साधो। क्या सुने? ये नष्ट मानस जो व्यक्ति है वही उत्कृष्ट योगी है। क्या मतलब हुआ? कि उसको अधिष्ठान का ज्ञान है। क्या मतलब हुआ? कि वह अपने चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित है। बस ये मतलब हुआ। वो अवस्था में प्रतिष्ठित नहीं है, स्वरूप में प्रतिष्ठित है। ये शब्द को सावधानी से बोलना है। लय एक अवस्था है तो वो भी एक योगी है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अवस्था में स्थित हो गया। उत्कृष्ट योगी कौन है? बोले जो अपने चित स्वरूप में स्थित है। और चूंकि वह चेतन स्वरूप में स्थित है, इसलिए मन उसका विवर्त है, उसको मालूम है। भासता है नहीं, ये वो जानता है। ऐसा जो योगी है ना, मैं उसको उत्कृष्ट योगी बोलता हूं। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना। सुनो, यह जो उत्कृष्ट योगी है, अब यही कृतार्थ है, अब इसको कुछ करना शेष नहीं है। बोले बाकी को? बोले बाकी सबको कुछ न कुछ करना शेष रहता है। यही एक योगी है, स्वरूप अवस्थान जिसका हो गया, बस उसको अब कुछ करना नहीं है। क्यों भाई? कृत्यमस्ति किम? पूछते हैं रमण महर्षि। आक्षेप है ये। क्या उसके लिए भी कुछ करना शेष रह गया? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आगे वाक्य देखो। स्वस्थितिम यतः। ध्यान रखना, मैं श्लोक पे बोल रहा हूं, वो शब्द न छूट जाएं आपके। यतः माने क्योंकि, स्वस्थितिम क्योंकि वह स्वयं में
स्थित है। अरे बोले आप तो अभी कह रहे थे मन नष्ट हुआ उसका। बोले मन नष्ट होने का मतलब यही होता है कि वह अपने चित स्वरूप में स्थित हुआ। पकड़ में आई बात? मनोनाश मन को नष्ट करने से नहीं होगा, हाँ, स्वरूप स्थिति से होगा। ये उसका उल्लेख कर दिया रमण महर्षि ने। नष्टमानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यम अस्ति किम, क्या उसके लिए भी अब कुछ करना शेष है? नहीं, क्योंकि स्वस्थिति, क्योंकि वह स्वयं में स्थित हो गया, अपने चित स्वरूप में, चेतन स्वरूप में उसकी अवस्थिति है। मनस्थिति में उसकी स्थिति नहीं है, परिस्थिति में उसकी स्थिति नहीं है, ये स्व में स्थिति है। जब मनस्थिति में कोई रहना चाहेगा उसके लिए करना शेष है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। अभी कोई परिस्थिति में रहना चाहता है उसको करना शेष है। मेरी परिस्थिति ऐसी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। यस, स्व में जिसकी स्थिति है उसका क्यों? आया ना? अब 10वां श्लोक देखो। स्वस्थता ये मुख्य लक्ष्य है। हृत्स्थले मनः स्वस्थता। अब ये योगी कहाँ पहुंचा? स्वस्थितिम। ये सो मनोलय नहीं। उपदेश क्या किया पूरे योग दर्शन में कि मनोलय की साधना करते करते एक चिंतन की ओर बढ़ना न चाहिए, और उस एक तत्व का जो चेतन तत्व है उसका साक्षात अपरोक्ष करके मन का विवर्तत्व समझ लेना चाहिए। उससे मनोनाश होगा और स्वरूप स्थिति सिद्ध ही है। ऐसा जो योगी है उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट योगी। बोले महाराज वो जो स्वस्थिति है ना उसका थोड़ा निर्वचन करिए। जिसको आपने स्वस्थिति बताया, स्वयं की स्थिति, अन्य स्थिति से रहित, बिल्कुल स्व स्व बचा हुआ है, वो क्या चीज है? उसका कुछ निर्वचन करिए। मैं आपको क्या निवेदन करूं, इतना सुंदर निर्वचन है ये, अति अति सुंदर है। अगला श्लोक बोलते हैं, मैं आज अनुवाद करूंगा, कल चर्चा करते हैं। इतनी सहजता से, इतने संक्षेप से, लेकिन इतनी सटीकता से कहा है कि बस हद है। बोले आत्मनः चित्तम दृश्यवारितम, 16वां श्लोक है। दृश्यवारितम चित्तम आत्मनः। बोले मैं तो दूसरे के चित्त में से दृश्य हटाऊंगा। बोले करो नौकरी झाड़ू लगाने की, और क्या बोलूं? बोले भाई आत्मनः चित्तम, अपना चित्त पकड़ो, दूसरे का तू क्या करेगा? आत्मनः चित्तम दृश्यवारितम, अपने चित्त में से दृश्य का वारण कर दो, निवारण कर दो। आप
आंख बंद करके समाहित होकर के समाधि लगा करके देख लीजिए, चित्त में जो भी दृश्य भासता है वो पराया है, वो बाहर से आया है। आप अपना अनुभव करके देख लो। चित्त में जो भी दृश्य भासता है, जो भी माने जो भी, वो सब का सब बाहर से आया। शत्रु, मित्र, हाँ, रूप, रंग, आप सोच के देख लो। तो हमारे चित्त में शत्रु भास रहा है, क्या वहाँ शत्रु है? शत्रु तो अपने घर बैठा मुस्कुरा रहा होगा। लो, और यहाँ हम परेशान हो रहे हैं। चित्त में आम भास गया, लो, अब सर्दी में आम कहाँ से लाएं? आम भास गया, ये देखो, अब आम तो है नहीं, आम भासता है। दृश्य सारे बाहर के हैं, चित्त में उनकी केवल भासमानता है, विद्यमानता नहीं है। अब बोलो, अविद्यमानत्वेन भासमानत्वं मिथ्यात्वम्। कोई चीज अविद्यमान होते हुए भासते, उसका नाम है मिथ्या। फिर से बोल देता हूं, अविद्यमानत्वेन भासमानत्वं मिथ्यात्वम्। कोई चीज है अविद्यमान लेकिन भासमान है। आकाश की नीलिमा को देखो, आकाश की नीलिमा अविद्यमान होकर के भासमान है, इसलिए मिथ्या है। हो गया चक्कर। मृग मरीचिका का क्या है? अविद्यमान होते हुए भासमान है। ठीक, तो आपके चित्त में जो जो चीजें भासती हैं, वो विद्यमान होके भासती हैं कि अविद्यमान होके? अब उधर तो लगा दिया आकाश में, जरा इधर भी लगाओ। हमारे चित्त में भी जो जो चीजें भासती हैं वो सब की सब अविद्यमान होते हुए भासती हैं, और इसलिए मिथ्या है। मिथ्या कभी भी निरधिष्ठान नहीं होता। ध्यान दो, लिख लो चाहे तो। मिथ्या कभी भी निरधिष्ठान नहीं होता, माने नीलिमा बिना आकाश के नहीं दिख सकती, जल बिना प्रकाश की किरणों के नहीं दिख सकता, सर्प बिना रज्जु के नहीं दिख सकता। ये हमारे बौद्धों से वेदांतियों का यही झगड़ा है। उन्होंने कहा शून्यम, बोले शून्यम कैसे होगा? अगर तुम जगत को, पूरे प्रपंच को मिथ्या बोलते हो, वो भी बोलते हैं, तो मिथ्या बिना अधिष्ठान के एक भी दृष्टांत दो मुझको। और दृष्टांत हो नहीं सकता। चैलेंज है, दुनिया को चैलेंज है, बिना अधिष्ठान के अध्यास का दर्शन भी नहीं हो सकता। ये मन में जो भी दृश्यत्व भासता है
वो सब का सब तो अविद्यमान भासमानत्वम है। इसलिए दृश्य सारे के सारे मिथ्या हुए। किस पर भासते हैं वो? अब प्रश्न आया कि मन में जो शत्रु मित्र अच्छा बुरा वो जो दुनिया भास रही है, वो भास रही है अविद्यमान होकर के। भासती कहाँ है? तो बोले जहां वो भासित हो रही है ना, वो चित्त नहीं है, चित्त का वह है। क्या बोल रहे हैं रमण महर्षि? श्लोक देखो। दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम। हाँ, चित्वदर्शनम, वो चित्त का दर्शन है। ये यानी चित्त का जो सार सार है ना, ये त्व कहाँ लगता है? सार के अर्थ में लगता है। जैसे मनुष्यत्व, ये तत्व, ये बोलते हैं। तो चित्व दर्शनम, तुम चित्त नहीं, चित्त का जो सार सार है उसको देख रहे हो इस समय। अगर दृश्य का वारण कर दिया जाए तो जो शेष है अधिष्ठान, वो क्या है? बोले वो चित्व है, चित्व। बोले इस चित्त को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलते हैं तत्व। तो जो चित्तदर्शी महात्मा है उसी को तत्वदर्शी महात्मा बोलते हैं। ये रहा आपका तत्वदर्शी। चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। बोले मुझे तत्व का दर्शन करना है, तो क्या उपदेश होगा? चित्त का दर्शन करो। बोले चित्त का दर्शन कैसे करें? दृश्यवारितम करो। कितना सरल, इतनी सरल और इतनी गंभीर अभिव्यक्ति है ये। कोई बहुत पका हुआ मजा हुआ कोई हो वही बोल सकता है इसे। दृश्यवारितम चित्वदर्शनम, दृश्यवारितम चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। ये दृश्यवारितम को ही 9वें श्लोक में मिलाएंगे तो घट जाएगा। क्या 9वां श्लोक है? भाव शून्य। दृश्यवारितम को वहां क्या कहा गया? भाव शून्य। बचा क्या? सद्भाव सुस्थिति। ये भेद न करना, मिलाते रहो। यहां चित्त कहा, वहां सद्भाव सुस्थिति। ओम। इस पर मनन करो, आप ध्यान करो, जीवन बनाओ इस पर। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।